हेलो एवरीवन और आप सभी का वुमेन्स डे पर स्वागत है। देखिए आज वुमेन्स डे तो है पर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप सिर्फ इसको एज अ डे मनाकर छोड़ देते हैं। आपको ये भी नहीं पता है कि आखिर किया क्या जाए, कर ही क्या सकता है आदमी। सबसे जनरल बात लोग कहकर अपनी जिम्मेदारियों को टाल देते हैं कि मेरे करने से क्या होगा या कर ही क्या सकते हैं। वुमेन्स डे है, कुछ बच्चे अपने मम्मी के लिए या अपने घर पे जो भी उनके पेरेंट्स हैं, फीमेल हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स, केक, साड़ी, ऐसा कुछ ले जाकर उन्हें आज खुश कर देंगे कि आज वुमेन्स डे है, लेट्स सेलिब्रेट। और ये अच्छी भी चीज़ है, पर इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आपकी सोसाइटी में, आपकी लाइफस्टाइल में, या उनके लिए जिनके लिए ज़रूरी है, जिनके लिए आप वुमेन्स डे मना रहे हैं, उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आज मैं आपसे बताता हूँ कि आप क्या करें। बहुत छोटी सी चीज़ है, आप क्या करें कि आप वुमेन्स डे को साकार कर सकें, हर दिन वुमेन्स डे हो, ऐसा हो सके। उसके लिए देखिए, आपके घर में आपकी माता जी हैं। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तब तो इस बात को आपको और भी ज़्यादा गौर से समझना चाहिए कि न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड जो मेल हैं वो काम करने निकल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं या आप बड़े भी हो गए हैं, आप स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं या जॉब पर जा रहे हैं, आप तो चले गए, घर में अकेली कौन रह गई? आपकी माता जी, है ना। आपकी मम्मी जितने समय आप बाहर रहे उतने समय वो घर पे अकेली थी, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये भी देखी होगी कि खाने के लिए उनकी कोई डिमांड नहीं, आपकी डिमांड है, मम्मी चाय बना दीजिए, शाम को मम्मी कुछ नाश्ता दे दीजिए, आज ये बना दीजिए, आज वो बना दीजिए। सारे तरह के डिमांड्स आप ही के हैं, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो वापस आने के बाद आपके एक आध ऑब्वियस डिमांड्स होते ही होते हैं। पर कभी मम्मी की डिमांड सुनने की कोशिश की आपने कि मम्मी आज बताइए आपको क्या चाहिए? तो वुमेन्स डे पर सबसे छोटा काम आपको यही करना है कि थोड़ा उनकी भी डिमांड सुन लीजिए। मम्मी आपको क्या चाहिए? मम्मी आप क्या सोचती हैं? मम्मी आप क्या सोच रही हैं? है ना। ये तीसरी बात इसलिए क्योंकि आजकल लोग अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं, उनसे बात करने से डरते हैं। बचपन में होता यह है कि पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं, उसका वजह है काम का फ्रस्ट्रेशन, एक एवरेज लाइफ जीते रहना और बहुत सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर चलना। तो इस वजह से वो बच्चों को डरा कर रखते हैं, पर ऐसा है नहीं। अगर बच्चे भी पहल करें तो पेरेंट्स की ये गलती उनके जीवन भर का पश्चाताप नहीं बन पाएगा। आप चाहे आपकी माता हो या आपके पिता हो, जो भी आपके पेरेंट्स हो, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। आप नॉर्मल किसी भी मुद्दे पर उनसे सलाह ले सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने दिन की बातें उनसे शेयर कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आज मेरे साथ ऐसी घटना हुई है और इसके क्या परिणाम होंगे, आप मुझे बताइए। इन छोटी छोटी बातों से ही आप अपने घर में ही संवाद स्थापित कर सकते हैं और इसके बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ते हैं। आपकी मम्मी, आपके पापा, जो भी आपके घर पे हैं, वो खुश रहने लगेंगे, पहली बात तो आपसे। दूसरा, आपको समझने लगेंगे। और तीसरा, उनको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होगा कि उनके जो बच्चे हैं, जो भी लड़के लड़की जो भी हैं, वो बहुत समझदार हैं और भविष्य में वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी जागरूक हैं कि कैसे उनको अपने पेरेंट्स के साथ पेश आना चाहिए। उनकी कोई डिमांड नहीं होती। जब तक आप बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो जाते, वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, आपकी सक्सेस। और इसको लेकर वो दिन रात चिंतित रहते हैं। आइए उनकी चिंता को दूर करते हैं, उनसे संवाद स्थापित कीजिए और उनके साथ बातचीत करके उनकी चिंता को दूर कीजिए। कितना ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी आपके डिमांड्स खत्म नहीं होते, तो प्लीज एक तो डिमांड कम कीजिए। चाय ना पीजिए तो ठीक है ना। बढ़िया खाना ना खाइए तो ठीक है, नाश्ता ना कीजिए तो ठीक है,
एक बार उनकी डिमांड भी सुन लीजिए। अगर नहीं सुन सकते तो आप डिमांड कम कीजिए। अगर आपको खाना पसंद नहीं तो एक बार अपने हाथ से भी तो बनाकर देख लीजिए। हो सकता है आपको अपने हाथ का ही खाना पसंद आ जाए और एक दिन का मम्मी का भी बोझ कम हो जाएगा। दूसरा, घर के छोटे मोटे काम में भी हाथ बटाना सीख लीजिए। आजकल तो एवरेज नॉर्मल लाइफ में सभी लोग करते ही हैं, पर इसको उतनी तत्परता के साथ नहीं करते। उनको ये बोझ लगता है। इसको उसी तरीके से कीजिए जैसे आप अपना काम करते हैं। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। हम खुद उदाहरण हैं। मैं घर का बहुत सारा ऐसा काम कर लेता हूँ। झाड़ू लगा दूंगा, मैं कपड़े फैला दूंगा, अगर बर्तन कम है तो बर्तन साफ कर दूंगा। कभी कभार वीकेंड्स पे या कभी मन कर दिया तो सब्जी रोटी बनाकर मम्मी को पापा को खिला देता हूँ। ये काम किया जा सकता है, आपकी पढ़ाई के साथ साथ किया जा सकता है। आप इसको अपनाइए, तब जाकर शायद विमेंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ये सारी चीजों का एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो विमेंस डे पर ये रिजोल्यूशन लीजिए कि आप अपने मम्मी पापा को समझें, उनकी हेल्प करें और उनके लिए कुछ ऐसा करें जो कि परमानेंट हो, एक दिन के लिए ना हो। ठीक है, चलिए फिर अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।